चलिए आज हम ना इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। इसका अपने क्रिस्टाबेल का रिटन बाय एस.टी. कोलरिज एंड आई हैव अपलोडेड 3 parts in sequence of part one continuation, and the third video is part 1 completed. And if you haven't watched till now all these 3 videos, you can watch it going to the playlist on the name of S.T. Coleridge, and you can take the benefit of all these videos because this poem is very long, and sometimes questions are asked from this very long and very famous poem written by this supernaturalist poet S.T. Coleridge. Each matin bell the baron saith knells us back to a world of death. जो बैरन है ना, बैरन को ना, इट इज़ ए दिस बैरन इज़ ए फादर ऑफ क्रिस्टाबेल। वो क्या कहता है ना, मैटिन होती है मतलब मॉर्निंग की बेल है ना, जो वो कहता है ये ना हमें जो जब ये बजती हैं तो हमें डेथ की याद दिलाती हैं, डेथ के बारे में मतलब हमें बताती हैं। नेल्स अस बैक टू वर्ल्ड ऑफ डेथ, भी सभी को एक दिन जाना है। दीज वर्ड्स आर ल्यूलन फर्स्ट सेड व्हेन ही रोज एंड फाउंड हिज लेडी डिड। फर्स्ट पहली बार उसने कब ऐसे वर्ड किया कहे थे ना, जब ना उसकी लेडी जो उसकी वाइफ थी ना, जब वो डेड हुई थी ना इस क्रिस्टाबेल को जन्म देते वक्त, उस समय उसने ये फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड कहे थे। दीज वर्ड्स आर ल्यूलाइन विल से मैनी मोर्न टू हिज डाइंग डे। वो ना ये वर्ड्स उससे ना मतलब अब ये मतलब उसकी अपनी वाइफ की डेथ के बाद थोड़ा मतलब सैड सा रहने लग गया, इसलिए ना ये मतलब अपकमिंग जितनी भी मॉर्निंग्स है उसमें यही मतलब वर्ड्स रिपीट करता रहता था और करता है। एंड हैंस द कस्टम एंड लो बिगिन दैट स्टिल एट dawn the sacristan who duly pulls the heavy bells 5 and 40 beats must tell between each stroke a warning knell। क्या कहता है ना, फिर क्या होता है वो मतलब जो ये अपना क्रिस्टाबेल का फादर था वो मतलब मॉर्निंग करता है, एक दुख व्यक्त करता है जब अपनी मतलब वाइफ के डेथ के बाद, और वो ना ये मतलब वार्निंग बेल को जब सुनता है तो उसे मतलब थोड़ा रिलीव महसूस करता है। एंड हैंस द कस्टम एंड लॉ बिगेन दैट स्टिल एट डॉन द सैक्रिस्टीन हु ड्यूली पुल्स दिया। फिर ना ये एक लॉ बन जाता है और कस्टम ही बन जाती है अपनी बेल बजाना वहाँ की और वार्निंग देना डेथ की। दैट स्टिल एट डॉन द सैक्रिस्टन, सैक्रिस्टन होता है मतलब सैक्रिस्टन जो बेल बजाता है। अभी भी ना वो जो बेल बजाने वाला है सैक्रिस्टन, जो कि इस हैवी बेल को मतलब ड्यूली होता है मतलब उचित रूप से रोजाना इसे बजाता है, जो वो ना 5 and 40 45 बार ना बीट्स जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो अपनी माला होती है उसको मस्ट टेल ईच स्ट्रोक, जब भी वो स्ट्रोक बजाता है ना बेल के मतलब जब भी स्ट्रोक करता है तो ये पहले उसे ना 45 बार माला पढ़नी होती है। वार्निंग नेल, वार्निंग नेल किसे कहा है, उसे कहा है मतलब घंटी को जो वो बजाते हैं, क्योंकि वो ना दिस वेल यू कैन से इज द सिंबल ऑफ डेथ विच नॉट अ सोल कैन चूज बट हियर फ्रॉम ब्राथा हेड टू विंडरमेयर। अब ना जो बेल बजती थी ये डेथ की बेल, इसे ना हर एक व्यक्ति यू कैन से भी फोर्स था, इसे सुनना ही उसे पड़ता था। वह उसे चूज नहीं कर सकता, मतलब अपनी मतलब यू कैन से भी मनपसंदी से मतलब कुछ नहीं कर सकता था, उसे मतलब विवश था सुनने के लिए, क्योंकि ये ना आदेश था उस बैरोन का जो कि वहाँ ना उस कंट्री का हेड था। फ्रॉम ब्राथा हेड टू विंडरमेयर, ये प्लेस के नाम है, भी सभी तरफ वो सुनाई देती थी बेल, ब्राथा हेड टू विंडरमेयर। Saith Bracy the ward, so let it knell, and let the drowsy sacristan still count as solely as he can। जो ब्रेसी है ना, ये एक वार्ड है, वार्ड होता है बाट पोइट, जो ना मतलब जब भी कोई किंग इन्हें आदेश देते हैं तो ना ये अगर के कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ गा के ना सिंग करके संदेश सुनाते हैं, दूसरी जगह जाएं तो राजा का आदेश। Saith Bracy the ward, so let it knell,
जो वार्ड है ये कहता है ना पोइट, भी बजने दो उस बेल को। एंड लेट दी ड्राउजू सैक्रिस्टन स्टिल काउंट एज स्लोली एज ही कैन। और ये मतलब सेक्सटन है जो ये बजाने वाला है इस घंटी को, वो थोड़ा ड्राउजी है, मतलब निंद्रा में है, क्योंकि ये ना सुबह का टाइम होता है। और उसे काउंट करने दो, मतलब बीट्स जो वो मतलब बीच में गिनता था 45 बार माला को वो। देर इज़ नो लेक ऑफ सच आई बीन एज वेल फिल अप द स्पेस बिटवीन। वो कहता है ना भी कोई मतलब कमी नहीं है स्पेस, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना जो ये सैक्रिस्टन है वो उसे फिल कर रहा है 45 बार वो माला पढ़ के ना, इसे फिल कर रहा है अपनी उस खाली स्पेस को। आई वीन मतलब आई सपोज एज वेल फिल अप द स्पेस बिटवीन, जिस स्पेस ना फिल कर देता है बिटवीन माला पढ़ के 45 बार। In Langdale, Pike and Witch Slayer and Dungeon Guiles of Fowly Rent with ropes of rock and bells of hair, 3 sinful sections ghosts are pent, who all give back one after two other the death note to their living brother। ये ना प्लेसेस के नाम है, लैंगडेल, पाइप एंड विच स्लेयर और डंजन गिल। यहाँ ना मतलब रॉक्स बनी हुई हैं, और जो बेल्स है ना, बेल्स की जो मतलब बेलिंग हो रही है, आवाज़ जा रही है वहाँ तक। वहाँ ना 3 सिंफुल सेक्शंस जो गोस्ट है ना वो वहाँ मतलब वहाँ रह रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, हु ऑल गिव बैक वन आफ्टर टू अदर द डेथ नोट टू देयर लिविंग ब्रदर। जब क्योंकि ना जी जब ये बेल बजती है, बेल ना एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब जब भी ये बजती है तो मतलब जो इविल थिंग्स होती हैं उसके लिए एक डेथ नोट्स होता है, और बुराई जो है ना इनसे मतलब भयभीत है, क्योंकि ना इससे इनकी डेथ होने का खतरा रहता है। इन चीज़ से इविल थिंग्स को हमेशा इनसे खतरा रहता है, इसलिए सुबह की अर्ली मॉर्निंग की बेल से जो चर्च में बजती हैं, हु ऑल गिव बैक, और एक दूसरे को बताते हैं, जैसे सेक्सटन गोस्ट है ना, एक दूसरे को बताते हैं कि हमारी अब डेथ नज़दीक है। द डेथ नोट टू देयर लिविंग ब्रदर, जितनी भी ये इनके ब्रदर होते हैं जो अभी जीवित है उन सबको ये जाकर बताते हैं। And oft too by the knell offended just as their 1 2 3 is ended। और ना वो क्या करते हैं, जो इस मतलब जो वेल है, क्योंकि ये the well symbolizes positive energy and you can say good angels। ये ना अब इनसे ऑफेंड हो जाते हैं जो ये गोस्ट होते हैं, सेक्सटन गोस्ट, और एंड हो जाते हैं, इनका मतलब मृत्यु हो जाती है। जस्ट एज देयर 1 2 3 इज एंडेड, द डेविल मॉक्स द डोलफुल टेल विद ए मैरी पील फ्रॉम बैरोडेल। और जो एक डेविल है ना जो बैरोडेल का, वो क्या क्या करता है जब ये सुनता है, और डोलफुल टेल मतलब बहुत दुखदायी घटना की, जो उनके मतलब साथी थे, गोश्त थे, वो डेथ होगी उनकी, मोक्ष करता है उनके, मतलब उनका उपवास उड़ाता है। विद ए मेरी पील फ्रॉम बैरोडेल, मैरी पील मतलब बहुत ही खुशी से, साउंड से, खुशी वाली पील होता है साउंड, हैप्पीनेस की साउंड के साथ, जो कि बैरोडेल से है ये डेविल। द एयर इज स्टिल थ्रू मिस्ट एंड क्लाउड दैट मेरी पील कम्स रिंगिंग लाउड। और ना जो हवा बहुत शांत, और मिस्ट और क्लाउड, मिस्ट मतलब धुंध है, बादल बने हुए हैं, और उनके बीच में से ना ये मैरीली जो मतलब डेविल मतलब नॉइज़ कर रहा है, पीली साउंड निकाल रहा है, वो लाउडली मतलब सुन रही है, सुनाई दे रही है। एंड जेराल्डाइन शेक्स ऑफ हर ड्रेड एंड राइजेज लाइटली फ्रॉम द बेड। और जो जेराल्डाइन है अब ना, ये मतलब रात के बाद जब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अपना मतलब ये थोड़ी मतलब बेबी सी होती है, क्योंकि ये रिंगिंग बेल की रिंगिंग सुन के, और जो ये डेविल यू कैन से उपासा उड़ा रहा है, साउंड कर रहा है लाउडली, इससे थोड़ा भयभीत होती है। एंड राइजेज लाइटली फ्रॉम द बेड, और ना धीरे धीरे बेड से उठती है। पुट्स ऑन हर सिल्कन वेस्टमेंट वाइट एंड ट्रिक्स हर हेयर इन लवली प्लाइट एंड नथिंग डाउटिंग ऑफ हर स्पेल अवैकन्स द लेडी क्रिस्टाबेल। जो क्या करती है ना, जो जेराल्डाइन होती है, वो अपने ना जो उसने गाउन जो गारमेंट जो उतारे हुए थे सारे मतलब पहन लेती है,
वेस्ट बैंड वाइट वाइट जो वेस्ट बैंड था इसका। एंड जो अपने बाल थे उनको ना मतलब ये लॉक कर लेती है सारा कुछ, पहले खंडरे हुए थे लॉक कर लेती है। एंड नथिंग डाउट ऑफ हर स्पेल वैकेंसी लेडी क्रिस्टाबेल। और लेडी क्रिस्टाबेल को ना थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता कि इसने मेरे पे स्पेल किया था पिछली रात, और वो जाग जाती है। स्लीप यू स्वीट लेडी क्रिस्टाबेल, आई ट्रस्ट दैट यू हैव रेस्टेड वेल। जो जेराल्डाइन कहती है ना, कोई बात नहीं, सो जाओ लेडी क्रिस्टाबेल, मुझे विश्वास है कि तुमने ना रेस्ट कर लिया होगा सारी रात में बहुत अच्छे से। And Christabel awoke and spied the same who lay down by her side, or rather say the same whom she raised up beneath the old oak tree, nay fairer yet and yet more fair। जो क्रिस्टाबेल ना अब उठ जाती है और उसकी तरफ ना मतलब सीक्रेटली उसकी मतलब माइंड को मतलब यू कैन से भी सोचने लग जाती है। क्या सोचती है कि जो वही ये जेराल्डाइन वही लेडी ना जिसे मैंने मतलब जो कि उसके साइड में मतलब रात उसने उसके साथ सोई थी, और वो लड़की जिसे मैंने ओल्ड ओक ट्री के नीचे से उठाया था। और बता क्या सोचती है वो कहती है कि नहीं ये पिछली रात से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब फेयर लग रही है, नहीं फेयर येट एंड येट मोर फेयर, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट और ब्यूटीफुल ज़्यादा लग रही थी ये जेराल्डाइन। For she belike hath drunken deep of all the blessedness of sleep। अब जो ये स्पीकर है ना वो क्या कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जेराल्डाइन ने ना जो रात को वो सोई थी बहुत ही उसने साउंड स्लीप ले ली हो, और ऑल ब्लेसिंग्स आ गई हों उसके पास स्लीप ले की। एंड और जब भी वो बोली ना और जब भी उसने देखा इस क्रिस्टाबेल की तरफ, जो उसके एयर्स थे, एयर मतलब हाव भाव, अब वो ना एक मतलब थैंकफुलनेस बता रहे थे, भी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस कर रहे थे टूवर्ड्स दिस क्रिस्टाबेल, कि उसने इसके साथ रात बिताई या उस चीज़ के लिए कि उसने उसे बचाया इसलिए। दैट सो इट सीम्ड हर गार्डेड वेस्ट ग्रू टाइट बीनीथ हर हीविंग वेस्ट। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी वेस्ट थी ना गार्डेड वेस्ट, उसकी जो यहाँ ब्रेस्ट के पास वेस्ट होती है जो ग्रू टाइट बीनीथ हर हीविंग ब्रेस्ट, वो ना टाइटली मतलब एनक्लोज थी उसकी हीविंग ब्रेस्ट। हीविंग मतलब आ भरती हुई जो सांसें जिसकी फूली हुई, मीन्स शी वॉज फीलिंग लिटिल बिट गिल्टी और सिनफुल। दैट वॉज द पॉइंट दिस पोएट वॉन्ट्स टू मेक। Sure, I have sinned, said Christabel. Now heaven be praised if all be well। जो अब क्रिस्टाबेल कहती है ना कि श्योर में कि मैंने सिन किया है, बिकॉज शी हैज़ she you can say she has sexual relationship tonight the previous night with this Geraldine, इसलिए वो कह रही कि sure I have sinned। नाउ हेवन बी प्रेज्ड इफ ऑल बी वेल। वो कहती है ना अब तो प्रेयर ही करनी चाहिए भगवान के सामने कि सारा सब कुछ ठीक हो जाए। और एंड इन लो faltering tones yet sweet did she the lofty lady greet with such perplexity of mind as deems too lively leave behind। अब ना जो लेडी क्रिस्टाबेल है और जेराल्डाइन लड़खड़ाती फाल्टर होता लड़खड़ाना टोन में बोलती है वो, येट स्वीट डिड सी लॉफ्टी लेडी ग्रीट। और फिर भी ना मतलब स्वीटली जो ये लॉफ्टी लेडी से कहा गया है जेराल्डाइन को, उसके मतलब ना एक वेलकम टोन में उसके अंदर मतलब वेलकम टोन तो होती है उस क्रिस्टाबेल के लिए, पर थोड़ी ना वो कंफ्यूज है, परप्लेक्सिटी ऑफ माइंड है उसमें। और ना जो उसने मतलब प्रीवियस नाइट जो कुछ भी उनके बीच हुआ दोनों मतलब लेडीज़ के बीच, वो ना उसे मतलब एज ए ड्रीम समझती है, जो कि विविड ड्रीम्स टू विवली लीव बिहाइंड। वो ना मुझे ऐसे जो ड्रीम्स ऐसे पीछे छोड़ना चाहती है, भूलना चाहती है। So quickly she rose and quickly arrayed her maiden limbs, and having prayed that he who on the cross did groan might wash away her sins unknown, she forthwith led fair Geraldine to meet her shire Sir Leoline। अब जो ये क्या करती है क्रिस्टाबेल, अपने मतलब क्विकली ना खड़ी हो जाती है उस बिस्तर से जहाँ जो पहले मतलब सोई हुई थी,
और अपने सारे मतलब जो अपने शरीर की बॉडी पार्ट सभी मतलब को मतलब संभालती हुई, यू कैन से अपने कपड़े पहनती हुई सारे, और प्रे करती है। ही यहाँ यू जो है क्राइस्ट के लिए, ही ऑन हु ऑन द क्रॉस डिड ग्रोन माइट वॉश अवे हर सिंस अननोन। और ये अब जो क्रिस्टावेल क्या कहती है कि जो ना जो क्राइस्ट था, यीशु मसीह, मतलब जो क्रॉस पे ग्रोन किया था, जब मतलब क्रॉस पे जब उसकी उसे चढ़ाया गया था, तब वो मतलब उसकी ग्रोनिंग साउंड उसने प्रोड्यूस की थी। वो कहती है कि शायद उसके मतलब जो सिन उसने किए अनजाने में जो पाप किए वो माफ़ कर दी। और सी फोर्थ विथ लेड फेयर जराल्डिन, इसके बाद प्रेयर करने के बाद ना वो तुरंत ही जो जराल्डिन को, फेयर जराल्डिन मीन्स ब्यूटीफुल जराल्डिन को अपने फादर के पास ले जाती टू मीट हर शायर सर ल्यूलाइन। लवली मेड एंड द लेडी टोल आर पेसिंग बोथ इन टू दी हॉल। वो अब ना दोनों ही, ये क्रिस्टावेल और जराल्डाइन, लेडी टोल उसे कहा गया जराल्डाइन को, अब ना ये मतलब तेज़ी से चली जा रही हैं हॉल में। एंड पेसिंग ऑन थ्रू पेज एंड ग्रूम, और वो पेज होता है अटेंडेंट, और जो ग्रूम होता है वो ना स्टेबल होती है, जो हॉर्सेस की जो देखभाल करता है वो होता है ग्रूम। इनको क्रॉस करते हुए ना इंटर दी बैरन्स प्रेजेंस रूम, और बैरन के रूम में ना प्रवेश करती हैं। द बैरन रोज एंड वाइल ही प्रेस्ड हिज जेंटल डॉटर टू हिज ब्रेस्ट, बैरन क्या करता है एकदम से एक खड़ा होता है और अपनी जो डॉटर होती है ना क्रिस्टाबेल को अपनी छाती से लगा लेता है। विद चूरफुल वंडर इन हिज आइज द लेडी जेराल्डाइन एस्पाइज, और जो ना एक खुशी की लहर होती है उसके मतलब इसके बैरोन की मतलब आंखों में, और जो लेडी जेराल्डाइन है इसे मतलब नोटिस करती है। एंड गेव सच वेलकम टू द सेम एज माइट बी सीम सो ब्राइट डे, और इसी प्रकार का वेलकम जैसे उसे गले को लगाता है क्रिस्टाबेल को, ऐसे ही ये इसका वेलकम करता है, उसे भी गले से लगाता है। एज माइट बी सीम सो ब्राइट डे, जैसा कि अपीयर होता था इस ब्राइट डेम को। A bright, beautiful dame means Lady Geraldine. But when he heard the lady's tale and when she told her father's name, why vexed Sir Leoland Sopel, murmuring over the name again? Lord Orland, the works of Tryman, alas, they had been friends in youth. अब क्या होता है ना, जब ये उन उसकी टेल सुनता है जेराल्डाइन की, वो कौन है कहाँ से ये, और जब ये बताती है और अपने फादर का नेम बताती है, और जो सर ल्यूलन हो जाता है ना, ल्यूलन है ना, वो थोड़ा मतलब दुख महसूस करता है, वाई वैक्स्ड, और थोड़ा मतलब पेलनेस, थोड़ा पीलापन फीका पड़ जाता है इसका चेहरा। एंड फिर ना दोबारा वो नेम को मरमर करता बड़बड़ाता है। लॉर्ड रोलांड डी ब्यूक्स ऑफ टायरन, ये जेराल्डाइन का फादर है। अलास दे हैड बीन फ्रेंड्स इन यूथ, और ना उसे दुख होता है कि ना वो दोनों फ्रेंड्स थे जब यूथ में, जवानी में ना दोनों फ्रेंड थे बहुत अच्छे। बट विस्परिंग टंग्स कैन पॉइजन ट्रूथ एंड कॉन्स्टेंसी लिव्स इन रियलम अबव, और ये फिर क्या सोचता है, ये बैरोन बैरोन है ना, ये फिर जेराल्डाइन के क्या सोचता है इसके फादर करें ना, पहले तो उसमें मित्रता रहती है और फिर बाद में ना थोड़ा मनमुटाव हो जाता है इनके बीच। और वो क्या कहता है कि अब मैं जब ये विस्पर करूँगा टंग को, उससे ट्रूथ है मतलब सच्चाई है जो बाहर आएगी, इससे मतलब सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। एंड कॉन्स्टेंसी लिव्स इन रियलम सब, वो कहता है ना, वो सोचता है कि अब कॉन्स्टेंसी रहनी चाहिए, मैं मतलब ये सब नहीं बताऊँगा उनको। एंड लाइफ इज़ थोनी एंड यूथ इज़ वेन एंड टू बी रोथ विद वन वी लव डथ वर्क लाइक मेडनेस इन दी ब्रेन। अब जो ये क्या सोचता है, बैरोन भी सोचता है कि लाइफ तो मतलब कांटेदार है, बहुत मतलब ट्रबलफुल है, और जो जवानी है वो मतलब व्यर्थ है। एंड और किसी से मतलब रोत करना मतलब गुस्सा दिखाना किसी के प्रति जिससे हम लव करते हैं, वो इस प्रकार काम करता है जैसे कि पागलपन दिमाग का। एंड दस इट चांस, अब स्पीकर क्या कहता है, एंड दस इट चांस एज आई डिवाइन विद रोलैंड एंड सर ल्यूलाइन, और ऐसा तो मतलब एक चांस से उनके बीच हो गया था थोड़ा मनमुटाव, लेकिन जो ये बैरोन है ना अब भी उसे मतलब फ्रेंड समझता है। एंड दस इट चांस एज आई डिवाइन विद रोलैंड एंड सर ल्यूलाइन, each spake words of high disdain and insult to his heart's best brother.
अब ना ये दोनों जब इसमें मनमुटाव हो जाता है तो दोनों मतलब ये लियो लाइन और उसका फ्रेंड दोनों मतलब एक दूसरे से मनमुटाव वाले मतलब रिश्ते खराब करने वाले शब्द बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं। They parted never to meet again, but never either found another to free the whole heart from paining. They stood aloof this car से meaning। फिर वो दोनों मतलब अलग हो जाते हैं कभी ना मिलने के लिए, लेकिन दोनों ना किसी को भी मतलब नहीं मिलते, किसी को भी मतलब ढूंढते नहीं। जो ये मतलब हार्ट उनका जो मतलब यू कैन से भी होलो हो चुका है थोड़ा, मतलब हैवी हार्ट को, और जिसमें पेन है उसको भरने के लिए। दे स्टूड अलूप दी स्कार से मीनिंग, वे दोनों तो अलग हो गए लेकिन जो स्कार्स थे ना वो भी एक दिन इनमें मतलब थोड़े जो घाव होते हैं भी इनमें मन मुटाव के घाव वो बने रहे, रिमेन मतलब होता है रहना, बने रहना। लाइक क्लिप्स विच हैड बीन रेंट असंडर ए डेरी सी नाउ फ्लोज बिटवीन, इस प्रकार वो अलग हो गए जैसे कि जो दर्रा होता है ना, क्लिप्स तो जो पहाड़ियाँ सी थी हैं जो कि असंडर होता है मतलब सेपरेट हो जाना, जो कि अब असंडर हो गई, सेपरेट हो गई, और इस उनके बीच में से ना कि ड्रियरी सी बहता है, नाउ फ्लोज बिटवीन। इस प्रकार उनके मतलब रिलेशन बन गए, मतलब दोनों अलग हैं, अलग हो गए, सेपरेट हो गए दोनों फ्रेंड। बट नाइदर हीट नोर फ्रोस्ट नोर थंडर शैल होली डू अवे आई बीन, लेकिन वो क्या सोचता है जो ये बैरोन है, वो सोचता है कि ना तो हीट ना ही फ्रोस्ट ना थंडर कुछ भी शैल होली डू अवे आई बीन, भी दोनों को जो दोनों मतलब पहाड़ियाँ उनको पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। आई बीन मतलब आई सपोज, आई इमेजिन, आई बिलीव दैट मार्क्स ऑफ विच वंस हैज़ बीन, और जो मतलब जो मार्क्स रह गए ना उनके बीच दोनों में, मतलब साइन जो दर्रों के बीच, उनको डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही ये मतलब अपने अपनी तरफ ये सिंबल करता है, भी ये सिंबलाइज करता है कि हमारे बीच जो मतलब रिलेशन हम सेपरेट तो हो गए लेकिन जो अपने बीच एक मतलब यू कैन से एक मार्क्स है कि दोबारा अपना मेल मिलाप हो सकता है, वो तो अभी भी है। सर लियोलाइन अ मोमेंट स्पेस स्टूड गेजिंग ऑन दी डैमसेल्स फेस, थोड़ी मोमेंट के बाद ना थोड़ा मतलब रेस्ट लेने के बाद जो सर लियोलाइन ना वो ये डैमसेल जेराल्डाइन के फेस की तरफ देखने लगता है, और उसे ऐसे लगता है कि जैसे ना वो टायरेनियन जो उसका फ्रेंड था उसके जैसा ही उसका मतलब फेस का मतलब सिमिलैरिटी थी। कैम बेक अपन इज अर्ट, और वो ना जो इसका फ्रेंड है वो उसे मतलब उसका फेस देख के जेराल्डाइन का ज़्यादा आ जाता है उससे अगेन। ओ दैन दी बैरन फॉरगॉट हिज एज हिज नोबल हार्ट स्वेल्ड हाई विद रेज, अब ना बैरन मतलब क्या करता है उसमें जब जो इसकी स्टोरी सुनता है कि किसी ने इस जेराल्डाइन के साथ बुरा किया, बुरा करने की नाइट्स ने कोशिश की, तो अब ना मतलब गुस्से से इसका जो दिल है वो मतलब स्वेल कर जाता है। He swore by the wounds in Jesus' side he would proclaim it far and wide with trump and solemn heraldry that they who thus had wronged the them were base as voted in vain। फिर ना वो यीशु की सौगंध लेके मतलब कहता है कि वो ना बहुत दूर दूर तक मतलब ट्रम्प से मतलब ट्रम्प बजा बजा के और घोषणा करके सभी को भी जिस किसी ने इनके साथ गलत किया ना इस जेराल्डाइन के साथ, दस हुए हैड रोंग द डेम जेराल्डाइन के साथ, पर बेस हैज स्पॉटेड इनफेमी, उन्होंने मतलब इनफेमी की है, इनफेमी मतलब यू कैन से सिन किया है, और उसके लिए ना उन्हें सज़ा मिलेगी। और ये ट्रम्प और सोले में हराल्डरी करा देता है कि उनको ना वो जल्द ही यहाँ पेश होने चाहिए। And if they dare deny the same, my herald shall appoint a week and let the recreant traitors seek my tourniquet, that there and then I may disclose their reptile souls from the bodies and forms of man। अब ये क्या कहता है नहीं, अगर वो ऐसा साहस करें, डेर मतलब साहस करना, अगर वो इनकार करने का साहस करें ना, दुस्साहस करें ऐसा भी इस अपराध से, दी सेम मतलब जो इस तथाकथित अपराध से, माई हेराल्ड शैल अपॉइंट ए वीक, और ना फिर मेरी घोषणा है कि ना एक मतलब एक सप्ताह का उन्हें टाइम दिया जाए, एंड जो ट्रेटर्स हैं ना उन्हें खोजा जाए,
और इसे ना कोर्ट में पेश किया जाए, मेरे टूरनी कोर्ट में ना, वहाँ ऐसा होता है कि दोनों को दोनों को घोड़ों पे बैठा दिया जाता है, और ऐसा मतलब उनके सामने मतलब एक बैट सी रखी जाती है कि अगर एक किल नहीं करेगा दूसरे को, एक दूसरे को किल करना होता है इस बैट में, एक शर्त सी में। और ऐसा मतलब किंग का आदेश होता है कि अगर तू इसे किल नहीं करेगा तो मैं तुम्हें कर दूंगा, अगर दूसरा नहीं करेगा तो फिर मैं कर दूँ। उनके पास कोई चारा नहीं रहता फिर। एंड देन आई माई डिसलोज देयर रेप्टाइल्स, वो क्या कहता है कि वहाँ से ना इस कोर्ट में मैं उनके मतलब उन्हें ख़त्म कर दूँ रेप्टाइल सोल्स, जो कि रेप्टाइल सोल्स भी अब जो भाग रहे हैं फ्रॉम दी बॉडीज एंड फॉर्म्स मैन, बॉडी से, और इनका नामो निशान कहने का अर्थ वो कहते हैं कि इनका नामो निशान मिटा दूंगा मैं। He spake his eye in lightning rolls, for the lady was ruthlessly seized, and he caned in the beautiful lady, the child of his friend. अब ना वो बोल रहा था और उसकी जो आई थी वो चारों तरफ मतलब घूम रही थी, लाइटनिंग रोल्स। और जो लेडी है ना वो रूथलेसली सीज्ड हो गई थी, मतलब वो ना यू कैन से शी वॉज इन फियर, एंड ही केंड इन द ब्यूटीफुल लेडी द चाइल्ड ऑफ हिज फ्रेंड। वो क्या देखता है अभी जो इस ब्यूटीफुल लेडी में ना, उसे मतलब एक बचपन दिखाई देता है उसके फ्रेंड का, चाइल्ड ऑफ हिज फ्रेंड, इसलिए ऐसा कह रहा है। केन होता मतलब विजन करना, नॉलेज होना किसी चीज़ की, ज्ञान, बोध, परसेप्शन, उसे केन कहा जाता है। And now the tears were on his face, and fondly in his arm he took fair Geraldine, who met the embrace, prolonged it with joyous look. अब ना जो इसका मतलब बैरोन, जो इस जरा क्रिस्टावेल का फादर था, इसकी आंखों में आंसू थे, और फिर वो क्या करता है ना अपनी आर्म्स में उसे जेराल्डाइन को ले लेता है। मीन्स कि ना अभी ऐसा भी माना जाता है कि जो जेराल्डाइन थी ना, ये पूरे कासल पे स्पेल करना चाहती थी, और इसलिए इसने ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि इसने इस बैरन को भी स्पेल कर दिया था। इससे भी मतलब शी वॉन्ट टू सड्यूस दिस मैन ऑल्सो, और वो भी इसे इम्प्रेस कर लेती है। प्रोलॉन्ग इट विद जॉयज लुक, और ना प्रोलॉन्गिंग इट विद जॉयस लुक, और ना जॉयस लुक के साथ इसे मतलब एक दूसरे को मतलब ये हग करते हैं। विच वैन शी व्यूड अ विजन फेल अपॉन द सोल ऑफ क्रिस्टाबेल, और जब उसने देखा ना इस जेराल्डाइन ने, और ये दृश्य उसे क्रिस्टाबेल को मतलब उसने भी उसे भी पता चल गया, और ना ये जो यू कैन से जिस जेराल्डाइन है जो, उसे भी थोड़ा जेलसी फील करवाना चाहती थी क्रिस्टाबेल को, वाई सेड्यूसिंग हर फादर। The vision of fear, the touch and pain, she shrunk and shuddered and so again. जो ये विजन था ना इसको, ये जरा क्रिस्टाबेल को मतलब इसे बहुत फीयरफुल लगा, और जो टच एंड पेन का था इसके लिए, क्योंकि वो जेराल्डिन वाज टचिंग द फिजिक ऑफ हर फादर, एंड दिस वाज गिविंग पेन टू दिस क्रिस्टाबेल। शी श्रंक एंड शडर्ड एंड सो अगेन, फिर वो क्या करती है ना, वो थोड़ा सा मतलब ट्रैम्बल करने लग जाती है क्रिस्टाबेल, थोड़ा श्रंक करने लग जाती है मतलब ट्रैम्बलिंग के कारण। फिर अगेन देखती है उस विजन को, ओ वो इज़ मी वॉज इट फॉर दी। फिर वो क्या सोचती है, अजय स्पीकर क्या कहता है, अभी उसकी ऐसी अवस्था थी, अभी ऐसा सोच रही है जैसे कि ये मेरे लिए ही था, ये दुख की घड़ी भी मेरे फादर को भी वो सेड्यूस करेगी। वॉज इट फॉर दी, क्या ये मेरे लिए थी। दाउ जेंटल मेड सच साइट टू सी, क्या ये मतलब स्पीकर कहता है कि हे जेंटल मेड, मतलब क्रिस्टाबेल को कहता है कि क्या ये तेरे हिस्से में आया था कि इस प्रकार का दृश्य तुझे देखने को मिलेगा। अगेन शी शो दैट bosom old, अगेन शी फेल्ट द bosom cold and drew in her breath with the hissings out। और जो क्रिस्टाबेल है ना, वो क्या करती है कि उसे ड्रीमिंग ले रही है अभी, जो उस ड्रीम में ना ये यू कैन से जेराल्डाइन को एज ए ओल्ड लेडी मतलब देखती है, बूजम लेड मतलब उसकी ओल्ड बॉडी को देखती है। अगेन शी फेल्ट दैट बूजम कोल्ड, और दोबारा ना फिर उसे मतलब वही सीन याद आ जाता है जब उसने उससे मतलब यू कैन से एम्ब्रेस किया था, जब ये फिजिकल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे थे दोनों लेडीज। एंड ड्रू इन हर ब्रेथ विद हिसिंग्स आउट, और ना मतलब थोड़ा सा उसे ना
यू कैन से एक ब्रेथ सी आ जाती है, सांस सी फूल जाती है उसकी, एक हीसिंग सी साउंड करती है थोड़ी सी। वेयर इट द नाइट टर्न वाइडली राउंड एंड नथिंग सो बट हिज ओन स्वीट मेड विद आईज अप्रेज एज वन दैट प्रेज। फिर ना नाइट वो बैरन क्या करता है, वो ना जब देखता है इसकी तरफ, अपनी बेटी क्रिस्टाबेल की तरफ, और वो कुछ नहीं देखता बस, और बट हिज ओन स्वीट मेड विद आइज अप्रेज एज वन दैट प्रेड। और वो क्या देखता है कि उसकी जो स्वीट मेड थी ना क्रिस्टाबेल, उसने ना अपनी आंखें ऊपर कर रखी थी हेवन की तरफ, गॉड की तरफ, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वो प्रे कर रही हो अपने फादर के लिए कि भी गेट रीड ऑफ पाना चाहती हो इस जेराल्डाइन से, क्योंकि मतलब ना उसे पता चल गया था थोड़ा बहुत भी दैट दिस गर्ल, दिस लेडी इज ए evil spirit and she want to seduce my father. Why, what means that is not the case, she want to seduce, and that's why she was praying to God to save the life of my father, because now she was a little bit disenchanted, because early she was in enchanted you can say condition, and now she was a little bit relieved from the spell of this Geraldine. And thanks a lot to visit this channel. और जिसका रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट सेकंड, इसके दो ही पार्ट हैं और उसका दूसरे पार्ट का कंक्लूजन है, वो मतलब इसकी एक या दो वीडियो और बनेंगी, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।